सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में, देन आफ्टर ओवरऑल पाम का एनालिसिस करते आपके सभी प्रश्नों को उत्तर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ पर। तो फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। इसके अलावा देखा जाए तो आप जैसे ज़्यादा कभी भी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही वर्क करना आप जैसे जातकों में आदत देखने को मिलता है। ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर वाले जातकों में चुस्ती स्फूर्ति बहुत अच्छा होता है, इसीलिए किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है और यही रीज़न है कि रिजल्ट का ज़्यादा वेट नहीं होता, तो पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो आपको सिर्फ एक ही सजेशन दिया जाएगा, ये नेचर बहुत अच्छा है, बस सिर्फ और सिर्फ कोई भी डिसीज़न लेने के पहले या प्लानिंग करने के पहले थोड़ा सा पेशेंस या फिर दूरदर्शिता रख करके अगर वो काम करेंगे, निर्णय लेंगे लॉजिक लगा के, तो सारे कार्यों में सफलता निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बिगेस्ट डीलिंग रहेगा पेशेंस से। पेशेंस ज़्यादा नहीं रह पाता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से शॉर्ट है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा एरर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण मन के अंदर अपनी बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के सामने प्रॉपर्ली अपनी बात को नहीं रख पाना, थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर अपनी बात को दबाने जैसी गतिविधि को भी दर्शाता है। यही रीज़न है कि कई मरतबा काम देरी से भी बनता है, क्योंकि पंचुअलिटी मैनेजमेंट में भी थोड़ी सी ये कमी को यहाँ दर्शाता है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। बाकी देखा जाए तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर बहुत अच्छा व्यक्ति को देता है। आप जैसे ज़्यादा कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और ओवरऑल देखा जाए तो ये एज अ टीचर, गाइडर, एडवाइज़र या एज ए कंसल्टेंट बहुत अच्छा वर्क अपनी लाइफ में प्रेफर कर सकते हैं। इसमें कोई भी जो है नाता आपकी लिटिल फिंगर से नहीं रहता है। और गुरु की वैसे भी फिंगर जब लॉन्ग हो तो व्यक्ति के अंदर नॉलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ये दे देने वाला रहता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है, परंतु यहाँ आड़ी रेखा भी अच्छा खासा रिकमेंड हो रही है, जो रिलेशन में एक प्रकार से ट्रबल, अनबन, मतभेद, दूरी को भी दर्शाती है। यानी आपके रिश्ते तो अच्छे बनते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश रिश्तों में दूरियां या तकलीफ, परेशानी, मतभेद देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, आगे इस विषय में भी चर्चा किया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के नोट्स इतने प्रोमिनेंट वे से डेवलप्ड नहीं है, जो कि कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ माइंड सेट को यहाँ पर इंडिकेट करता है। मेडिटेशन करना सबसे ज़्यादा शुभ फलदायक रहेगा आपके लिए। और क्यों जो है कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्यों रिलेशन में भी ट्रबल आ रहा है, इसके विषय में भी आगे चर्चा किया जाएगा। बाकी फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्स डेवलप्ड अच्छा है, तो ये स्टेमिना, एनर्जी आपको परफेक्ट देने वाला रहेगा। और आपके फिंगर के बीच में अधिक गैप भी मेंटेन है, जो कि अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम होता है। थंब का साइन स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, जो कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी स्वभाव देता है। इस प्रकार का थंब जब देखने को मिले लॉन्ग और सशक्त, मजबूत, तो आप जैसे जातक थोड़े से ईगोइस्टिक भी होते हैं और अपने रिस्पेक्ट के खातिर कुछ भी कर गुजरने के लिए रेडी रहते हैं। यानी रिस्पेक्ट के ऊपर अगर बात आ गई तो ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल देखा जाएगा अगर किसी भी काम के अंत में आपको क्रेडिट नहीं मिला तो भी उस काम से संतुष्टि आपको नहीं मिलेगा। जो भी चीज़ एक बार ठान ली वो चीज़ हासिल करके ही दिखाना है, क्योंकि हठीपन, जिद्दीपन आपके अंदर ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। थंब स्ट्रांग है तो बहुत स्ट्रांग, ये कमिटमेंट को भी इंडिकेट करता है। एक बार जो कमिटमेंट कर दी वो चीज़ पूरा करेंगे ही आप। यव का साइन है बट ओपन है। आप धार्मिक तो हैं, लेकिन इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आपका मन कहीं ना कहीं लंबे समय तक नहीं लग पाता है या कंटिन्यू नहीं लग पाता है। ये आदत सही नहीं है, क्योंकि इससे मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी डेवलप होता है और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगता है। नॉर्मली थोड़ा बहुत भी यव का साइन किसी के हाथ में हो या ना भी हो, तो ऐसे लोगों को डायरेक्टली यही सजेस्ट किया जाता है कि आप मेडिटेशन करिए। क्यों? क्योंकि उससे यव का साइन डेवलप्ड हो। आपके हाथ में ये साइन पहले से ही ऑलरेडी डेवलप्ड है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर पूजा पाठ और रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। आपको भी इसलिए क्योंकि ये साइन प्रोमिनेंट इतना नहीं है, मजबूत नहीं है। अगर ये चीज़ अपने लाइफ में आप
मेंटेन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, अचीवमेंट, सक्सेस, सिक्स्थ सेंस और खासकर इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका करके देगा। पाम का साइज़ यहाँ पर स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है। आप जैसे जहाँ तक जीवन में जो कुछ करते हैं सब खुद के दम पर, खुद के मेहनत और खुद के द्वारा ही करते हैं। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को ये इंडिकेट करता है, क्योंकि बहुत अच्छे हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी कमी आप जैसे जातकों में नहीं देखने को मिलता है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते तो जो जुपिटर माउंट है ये आपके स्पाउस को ही सबसे पहले इंडिकेट करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जुपिटर माउंट वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है। तो जो आपका पार्टनर रहेगा वो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव, लॉयल, ऑनेस्ट और सपोर्टिव नेचर के रहेंगे, क्योंकि जब जब जुपिटर माउंट किसी का पॉजिटिव होता है तो मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल देखने को मिलता है। अब इसी के अलावा यहाँ पर स्क्वायर का साइंस भी अवेलेबल है। स्क्वायर का साइन जुपिटर माउंट पे होता है तो आफ्टर मैरिज ये प्रॉपर्टी दिलाता है, जन्म स्थान से दूर ग्रोथ भी कराता है, तो फॉरेन से कनेक्शन होगा, सेटलमेंट फॉरेन में होने के चांसेस आपकी कुल मिलाकर के यहाँ पर अच्छे खासे दिख भी रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपके हाथ में मून लक लाइन जो निकला हुआ है ये सीधे के सीधे यहाँ पर गुरु की तरफ भी जा रहा है, तो इसीलिए फॉरेन जाने के चांसेस आपके हाथ में बहुत अच्छे। सेटलमेंट के थोड़े से कम योग यहाँ दिख रहे हैं, इतना प्रोमिनेंट योग नहीं है सेटलमेंट का, क्योंकि लाइफ लाइन का फ्लो जो है शुक्र की तरफ झुक रहा है, तो इस कारण से फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग ज़्यादा होता है, तो फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते। बट नो वरीज। अगेन बात करें जुपिटर पे, तो जुपिटर पर जो ये आड़ी रेखा है ये दयालु किस्म के नेचर को दर्शाता है, तो इस कारण से किसी का दुख दर्द जल्दी समझ पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को ये यहाँ दर्शा रहा है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग भी ये देगा और ओवरऑल देखा जाए पेट लेवर भी आपको बनाएगा। मैरिज के पहले किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप आपके लिए इतना ज़्यादा शुभ फलदायक नहीं रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए जस्ट सैटर्न के बारे में, तो सैटर्न पर आपकी फेट लाइन बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, क्योंकि वी सिंबल का साइन और वो भी इतना स्ट्रांग जब सैटर्न माउंट पे हो तो ये व्यक्ति को वास्तव में बहुत ज़्यादा लक्की भी यहाँ पर बनाता है। लक्की इन द सेंस कि आपके जीवन में कभी भी सुख सुविधा की कमी नहीं होगी, जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन होगा सब कंप्लीट होगा। आफ्टर मैरिज वैसे भी सक्सेस मिलना ही है, ग्रोथ मिलना ही है, क्योंकि मून लक लाइन है। मून लक लाइन जब होता है तो ऐसे जातकों का लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि मून जो है वो एरिया आपके मन को डिनोट करता है। इट मीन्स आप अपने मन का हर एक वो काम करना चाहेंगे, वो काम कर पाएंगे जो जिसकी चाहत आपको है, इसीलिए आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलेगा, परंतु थोड़ा देरी से मिलेगा। दूसरी बात यह है कि ये फॉरेन से कनेक्शन कराता है, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी जीवन में कराता है, मदर सपोर्ट अच्छा देता है और पब्लिक सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। तो यही रीज़न है कि जितना प्रेम दुलार घर परिवार से ना मिले उससे कहीं गुना ज़्यादा तो बाहरी दुनिया लोगों में मिल जाता है। इसीलिए ये साइन यहाँ पर कुल मिलाकर के बहुत पॉजिटिव है और परफेक्ट कंफर्टेबल लाइफ के साथ साथ मनी भी ये बहुत अच्छा जनरेट करके देता है। और ऊपर से अगर वी सिंबल की साइन बन जाए तो ऑटोमेटिकली ये सोने पे सुहागा वाली बात होती है। तो इसीलिए लक वाइज देखा जाए या मनी वाइज कोई भी कमी आपको तकलीफ जीवन में नहीं रहेगा। वहीं बात करें आपके सन माउंट के ऊपर, तो जैसा कि कन्फ्यूज़न का कहा जा रहा था, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल्स छोटी छोटी रेखा यहाँ पर अवेलेबल है। ये क्या करती है कि व्यक्ति को मल्टीटास्किंग नेचर देता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को अनेकों कामों में उलझाए रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। इसीलिए कोई भी काम स्टार्ट तो अच्छा हो जाता है लेकिन अंत नहीं हो पाता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर भी आपके स्क्वायर का साइन डेवलप्ड हो रहा है, तो ये भी आपको बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी जो है अर्जित करके देने वाला रहेगा। बस यही है कि ये कन्फ्यूज़न में थोड़ा सा कमी दे रहा है मल्टीपल्स लाइन होने के कारण। बट अगर आप अपने जो मन है या फोकस है इसको और अच्छा कर लें तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस लाइफ में मिलेगा। करियर वाइज भी बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ ये देने वाला रहेगा। और जस्ट वी सिंबल का आकृति बना है बुध और सूर्य के बीच में, तो ये आपको यशस्वी योग का निर्माण करता है, जिसके कारण नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में ये बहुत बेहतरीन देने वाला रहता है। तो इसीलिए इस प्रकार के सन माउंट में या सन लाइन में कहीं से कहीं तक कोई भी कमी नहीं है। और बस कन्फ्यूज़न को थोड़ा दूर करने के लिए आपको एक समय पे एक ही काम करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मरकरी माउंट यहाँ पर वेल डेवलप्ड एंड सेटल्ड है और यहाँ पर भी देखा जाए तो मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है, जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व भी देता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये बहुत अच्छी ये कॉम्बिनेशन देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों के काम देरी से ज़रूर होते लेकिन कभी भी रुकते नहीं हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर वॉइस पर्सनैलिटी बहुत अच्छा ये दे देने वाला रहता है। तो ओवरऑल अगर यहाँ बात किया जाए तो लव मैरिज के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बुध अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है व्यक्ति के अंदर। जुपिटर वैसे भी डेवलप्ड है ही, मून लक लाइन अवेलेबल है ही, तो इसीलिए लव मैरिज के चांसेस अच्छे यहाँ शो हो रहे हैं। कब होंगे?
वो अभी बताया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो हृदय रेखा के अंत में मल्टीपल लाइन ऊपर की तरफ भी जा रही है, जिसके कारण आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड अपने पार्टनर के रिगार्डिंग रहने वाले हैं। पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा ही जो है अच्छे अवधि पर अच्छे पोजीशन में देखने को मिलेगी। और जस्ट नीचे की तरफ भी रेखा आ रही है, जिसके कारण माता पिता की भी अच्छी सेवा आप कर पाएंगे। इन लॉज से जो नाता है अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हार्ट लाइन की बात की जाए तो आपकी हार्ट लाइन इतना प्रोमिनेंट वे में नहीं जा रहा है, इसमें छोटे छोटे से गैप भी आ रहे हैं। आइलैंड के फॉर्मेशन बहुत हल्के हल्के से नीचे से रेखा भी आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है और हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सा सही नहीं माना जाता है। कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी रहती ही है। और यहाँ पर ये रेखा जस्ट गुरु से कनेक्टेड हुई है, जिसके कारण ये वर्कोहॉलिक नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये व्यक्ति को प्रैक्टिकल और लॉजिकल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी देता है। और यही रीज़न है कि आपके अंदर बैलेंसिंग नेचर रहेगा। जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसी के अनुसार अपने आप को ढाल पाएंगे। और अपने इमोशंस फीलिंग्स को इतना जल्दी किसी के सामने शो नहीं कर पाते हैं। आप जैसे जातक उस अपने इमोशंस फीलिंग्स को हाइड कर लेते हैं। दूसरों की हर एक बात आपको पता रहेगी, लेकिन आपकी हर बात किसी को पता रहे ये बहुत मुश्किल है। ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर तो ऑनेस्ट लॉयल नेचर आपका भी रहेगा। और माइंड लाइन और लाइफ लाइन में जो इंडिपेंडेंसी आ रही है वो उम्र तकरीबन 23 में आ रहा है। तो 23 के एज के बाद में करियर में राइज कर पाएंगे, इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, ग्रोथ अच्छी कर पाएंगे, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलने लग जाएगा, क्योंकि खुद के दम पर या फिर कह सकते हैं कि खुद के मन मुताबिक आप डिसीजन लेने लग जाएंगे, काम करने लग जाएंगे। 23 के एज तक पहले तक क्या है कि आइलैंड के फॉर्मेशन बने हुए जो कि बंधन योग को दर्शाता है, जिसके कारण इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं देखने को मिलता और किसी न किसी कारणवश माता पिता के अंतर्गत ही रहने की योग यहाँ पर बनते हैं। बट नो वरीज, आप खुद के एफर्ट्स और मेहनत के कारण ग्रोथ करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में सेल्फ मेड लक लाइन है। इस प्रकार से जब सेल्फ मेड लक लाइन देखने को मिले, जब लाइफ लाइन से इससे ऑफशूट ऊपर की तरफ जाता है, तो ऐसे ज़्यादा खुद के एफर्ट्स और मेहनत के कारण जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो जिस भी काम में आप एफर्ट्स या मेहनत अपने डाल देंगे, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके लाइफ लाइन के पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन भी सबसे मेनली जो स्टार्ट हो रहे हैं वो सब 23 के एज में स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपका जो सोलमेट है वो भी अराउंड 23-24 के एज में ही आपको मिलने के योग यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर मैरिज की भी हम बात करें तो अराउंड 24 के एज में तो पार्टनर ही आपको मिल रहा है, तो उसके बाद जो है मैरिज होने के चांसेस आपके भी यहाँ पर कुल मिलाकर के बहुत अच्छे हैं 24 के एज के बाद में खासकर। और बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा पार्टनर से, बहुत अच्छी ये सपोर्टिव लाइन भी चल रही है। और फिर देखा जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो जस्ट शुक्र की तरफ भी झुक रहा है, तो फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग वैसे भी अच्छा रहता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो कुछ हल्की सी स्ट्रेसेस लाइन है, तो आपका जो रिलेशनशिप है इतना ज़्यादा ईजी नहीं रहने वाला है, क्योंकि मंगल से रेखा आ रही है। तो मंगल की रेखा थोड़ा ईगो देती है, एग्रेशन देती है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी जल्दी देता है। तो आपका जो रिलेशन रहेगा उसमें थोड़ा सा अनबन, मतभेद, दूरियाँ कहीं ना कहीं से बनेगी, लेकिन ओवरऑल इतनी अच्छी सपोर्टिव लाइन अवेलेबल है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ेगा नहीं कभी भी, मतलब आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए ये कुल मिलाकर के अच्छे जो है रिलेशन को मेंटेन करने की योगों को दर्शाता है सोलमेट के साथ में। बाकी डेफिनेटली आपके जो रिलेशन रहेगा उसमें थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल डेफिनेटली वे में आने वाले रहेंगे, बट नो वरीज, इससे कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में बात नहीं है। माइंड लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो माइंड लाइन में आप देखेंगे कि माइंड लाइन में बायफोर्क का एक फॉर्मेशन हुआ है, बायफोर्क, और फिर उसके बाद माइंड लाइन थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। तो कुल मिलाकर के ये अच्छे इंटेलिजेंसी को, नॉलेज को, अच्छे एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। और नीचे की तरफ जब रेखा जा रही हो माइंड लाइन की, तो ये व्यक्ति के अंदर इमेजिनेशन स्किल को बढ़ाता है, जिसके कारण सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता बढ़ती है। तो ये योग कब बन रहा है? 35 के एज के बाद में। तो मेंटली और ज़्यादा डेवलपमेंट 35 के एज से तो होना ही है, बट ओवरऑल देखा जाए तो माइंड लाइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। यही रीज़न है कि चाहे जितना भी प्रेशर, ट्रबल लाइफ में क्यों ना जाए, लेकिन आप जैसे जाता कभी भी हार मानने वाले नहीं होते, बल्कि हर मुसीबत का सामना डट करके करने वाले और आगे बढ़ने वाले होते हैं। अंदरूनी मंगल और आउटर मार्स दोनों डेवलप ठीक है, तो इस कारण से फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग यहाँ पर बहुत अच्छे बनते हैं। हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर होता है। बेबी का सुख भी अच्छा मिलेगा। बेबी का कंफर्मेशन कभी भी नहीं होता है सिंगल हैंड से, पार्टनर का भी हाथ देखना होता है। आइलैंड और इंडिपेंडेंट वे से लाइन भी चल रही है, तो एक बेबी गर्ल, बेबी बॉय दोनों के चांसेस ब्राइट है। शुक्र का छह परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को भी यहाँ पर दर्शाता है। तो इस प्रकार का सुख परफेक्ट कंफर्टेबल लाइफ देता है।
किसी भी प्रकार के सुख सुविधा में, लग्जरीज में ये कमी नहीं देगा और हर प्रकार का फैशन और हर प्रकार का डिज़ायर, एम्बिशन, सब चीज़ आप कंप्लीट अपने लाइफ में कर पाएंगे। इसीलिए आपको सेटिस्फेक्शन भी लाइफ में अच्छा मिलेगा। जितनी सीधी खड़ी रेखा है ये बार बार मिलने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है। केतु कुल मिलाकर के रिस्पॉन्ड नॉर्मल वे में कर रहा है और चंद्र की भाग्य रेखा तो मदर सपोर्ट अटैचमेंट भी अच्छा रहेगा। बस यहाँ की जो आड़ी रेखा ये क्या करती है कि मन बहुत ज़्यादा भटकाती है, फोकस में कमी लाता है, मन विचलित होता है। लाइफ में एक लॉयल फ्रेंड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके सामने आप अपने सारे मन की बात रख पाएँ, क्योंकि जब चंद्र पर आड़ी रेखा होती है तो मन के अंदर जो बातें रहती है वो कहीं ना कहीं फिर जहर बन जाता है, पॉइजन बन जाता है, बातें बढ़ बढ़ के सोच के। इसीलिए नेगेटिव थिंकिंग और बेफिजूल की चिंता, अननेसेसरीज वरीज ज़्यादा हो जाती हैं। इसीलिए एक लॉयल पर्सन लाइफ में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यस, मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, पैसा बहुत अच्छा जीवन में आएगा, रुकेगा, बचेगा भी और इसका सदुपयोग भी होने वाला रहेगा, तो इसमें भी कोई कमी नहीं है। स्क्वायर का फॉर्मेशन भी अवेलेबल है जिसके कारण खुद की प्रॉपर्टी आपकी डेफिनेटली बनेगी। तो ये सारे साइन बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिलाते हैं करियर वाइज। इसीलिए आप यहाँ धन धान्य से संपन्न दिखेंगे। मनी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आपको लाइफ में नहीं रहने वाला है। इसके जस्ट बाद में बात किया जाए आपके राइट हैंड में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मून के एरिया से फेट लाइन निकली हुई है और यहाँ पर ग्रेट स्क्वायर का साइन भी अवेलेबल है जो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी और अच्छे इनकम सोर्सेज को यहाँ पर इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका हार्ट लाइन भी यहाँ पर स्ट्रेट जा रहा है, ओवरलैप करके एक रेखा गुरु पर भी गई है जो ऑनेस्ट, लॉयल और सिंपैथेटिक नेचर को यहाँ पर इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखिए तो लाइफ लाइन में चेंजेस भी आ रहा है, तो अराउंड 23 के एज से और ज़्यादा स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सेटिस्फैक्शन करियर में आपके मिलने लगेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।